हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज वर्गमूल का क्लास आएगा, वर्गमूल घनमूलों का, तो वो आज क्लास आ चुका है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि वर्गमूल कैसे किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, जैसे कि 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 4 की घात 4, 4 की घात 2। तो ये जो है इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा और इसका आंसर 9 आएगा, इसका आएगा 16। ये तो बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तो ये जो इसके ऊपर जिसके ऊपर घात लगी होती है 2, वह क्या होता है, वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल। उसे हम वर्गमूल कहते हैं। और जिस पे ये जो ये काट के आती है इसको कहते हैं हम लोग वर्ग। तो इतनी छोटी सी बेसिक सी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा 196 निम्न का वर्ग है। 196 किसका वर्ग है। तो इसको देखिए कैसे देखते हैं, दो इसके तरीके हैं। पहला तरीका इसका क्या कहता है, देखिए 196 हमने लिख लिए यहाँ पे, 196 हमने लिख लिए और ये किससे 2 से कट जाएंगे। तो दो नेम 18 और 1 बचा 16, 2 8 16 और फिर मैंने इसको 2 से फिर काटा, 2 2 चौके 8 और 1 बचा 2 नेम 18। इस ये 49 हो गया। अब 2 से नहीं 3 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इसके जो पेयर हैं ये देखिए बन रहे हैं। देखिए घन में 3 का पेयर बनता है और वर्ग में 2 का पेयर बनता है। तो 2 × 7 बराबर इसका आंसर आया 14। क्या आया, 14। इसका आंसर 14 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। इसका दूसरा भी प्रकार आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा गलती ना हो सके। चलिए दूसरा प्रकार दिखाते हैं इसका। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा जैसे कि मैंने 196 हमने यहाँ पे लिख लिया 196। अब 196 मैंने लिख लिया। अब ये पेयर बनेंगे। अगर पीछे पीछे से 2 2 का पेयर बना के लाएंगे और आगे 1 बचा 1 और अगर 2 बच गया तो 2 का पेयर बन जाएगा। तो आगे का जो एक पेयर है ऐसा काटिए जो वर्ग आ जाए। जैसे कि अब देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, 4 तो है नहीं, 1 है, 1 का ही वर्ग होगा, 1 एकम 1। तो 1 एकम 1 ये आ गया हमारा। तो 1 में तो 1 क्या क्या बचा 0, 96 नीचे उतर के आया, 96 उतारा आया। तो ये जो है ये फिर से ये वाला जो 1 है ये वाला प्लस कर दिया जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये 2 नहीं, ये 20 है, 20 है। अब जैसे कि एक बार पाड़ा पढ़ेंगे तो हम लोग तो 21 एकम 21 कहेंगे। अगर 2 बार कहेंगे तो 22 दूनी 44 कहेंगे, लेकिन 3 बार कहेंगे तो 23 तियाँ 46 कहें। तो इसमें 23 का 3 बार होगा तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, 23 तियाँ 46। तो इसमें क्या हुआ हमारा, नहीं 23 तियाँ 46 नहीं होता है, 44। तो इसका फ्रेंड हो जाएगा 24 चौकू 96, 24 चौके 96, 24 चौके 96। तो इसका ये कट गया और इसका उत्तर आ गया हमारा कितना, 14। 14 कैसे आया, ये जो इसका ये वाला है जो पार्ट, ये जो ये उत्तर होता है। तो 14 इसका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। जैसे कि पहले, अब जौन सा आप लोगों को समझ में आए उससे आप लोग कीजिए, क्योंकि आप लोगों को समझना है, जौन सा बेटर आपको लगे उससे आप लोग कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संख्या में इकाई के स्थान पर 1 आएगा। क्या पूछ रहा है, इकाई के स्थान पर 1 आएगा। तो इसका जो हम गुणा 19 का निकलेगा तो 19 में गुणा करके 361 आ जाएगा और 17 का 17 में गुणा करके हमारा 289 आ जाएगा और 18 का 18 में हम गुणा करके 324 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस 19 में ही एक इकाई आ रहा है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401। इसको हमने लोगों ने देखा, अंडर रूट देखो सादा अंडर रूट होता है उसको हम वर्ग कहते हैं, वर्गमूल। और जो जिसके पीछे 3 लगा हो उसको हम घन कहते हैं। तो ये हमारे इसके पीछे कुछ नहीं लगा, इसको हम वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल कहते हैं तो क्या इसका हुआ, इस ये जो है ये पार्ट जो है ये 49 का हमारा वर्ग है। 49 का जब वर्ग है ये दोनों हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 250।
225। ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो अंडर रूट 225 आ जाएगा, और 225 जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा 15। 15 वर्गमूल का वर्ग होता है 225, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 15। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका वैसा ही आ गया है। कैसा, अंडर रूट के भीतर देखिए 144 है, अंडर रूट के भीतर 144 को हम लोग क्या कहते हैं 12 कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग 12 कहते हैं। तो जब ये जो 12 है और इस 12 को 52 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 64, और जब 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 निकल के आएगा, तो फिर क्या होगा हमारा अंडर रूट 248 प्लस 8, तो बराबर हमारा क्या निकल के आएगा अंडर रूट निकल के आएगा 256 आ जाएगा बाहर। और 256 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, जो कि सी ऑप्शन हमारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप घनमूल की तरफ, घनमूल भी हम लोग देख लेते हैं, घनमूलों की तरफ भी निगाह डालते हैं। हमारा घनमूल है 1000 का घनमूल पूछा गया, इसका घनमूल कितना होगा, 1000 घन का घनमूल पूछा गया। तो देखिए हमने आपसे पहले बताया था अंडर रूट के पीछे आगे 3 लगा हुआ है तो वो घनमूल कहलाता है, घन कहलाता है। उसका घनमूल हमको निकालना है, तो इसका घन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए वैसे ही जैसे वर्ग निकाला था जब मैंने बताया था, उसका 2 पेयर बनेगा, इसका 3 बनेगा। तो देखिए करते हैं, ये पेन कैसा चल रहा है। तो ये हमारा घन कैसे निकलेगा, देखिए इस पे हमने 1000 लिख लिया, 1000 लिख लिया, और इसको हम कैसे काटेंगे, इसको हम 5 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 से काट के देखते हैं। 5 से 5 दूनी 10 और 2 जीरो बचे, और फिर मैं इसको 5 से काटता हूँ, 5 चौको 20 और इसमें 1 जीरो बचा। फिर 5 से काटते हैं, 5 8 40, फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2। तो देखिए ये पेयर 3 बन गए। मैंने बोला था आपसे कि घन में 3 का पेयर बनता है और वर्ग में 2 का पेयर बनता है। तो ये 5 × 2 बराबर कितना हो गया हमारा 10 आंसर आपका आ गया, आंसर आपका 10 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 729 का घनमूल हम लोगों को ज्ञात करना है हमें, तो क्या करना होगा हमें, इस पे हमें 729 लिखना है। 729 लिख लिया। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 12 हुए, तो चौकू 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 नेम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। देखिए 3 का पेयर ये बन गया। हमने आपसे पहले ही कहा था 3 का पेयर बनेगा, तो 3 × 3 तो बराबर 3 त्रिका 9। ये हमारा किसका हो गया, 9 का। 9 का क्या होगा, 9 का हमारा आंसर वर्गमूल हो गया ये वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो फ्रेंड वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल में कमेंट कीजिएगा अगला वीडियो किस पर हम लोग लाएं। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स।